धनवार प्रखंड मुख्यालय परिसर में संचालित मां सरस्वती पुस्तकालय से अध्ययन केंद्र में शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खोरीमहुआ के पूर्व एसडीएम श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ने की। बैठक में पुस्तकालय के कार्यकारिणी सदस्यों ने श्री सिंह का शॉल और बुके देकर भव्य स्वागत किया। बैठक के दौरान पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और पढ़ाई के दौरान आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वार्षिक शुल्क जमा करने, हर 3 महीने में बैठक करने और पुस्तकालय परिसर में शौचालय, सीसीटीवी, जल मीनार, सरस्वती पूजा आयोजन और बाउंड्री वॉल जैसे बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित आवश्यक पुस्तकों की जानकारी भी ली गई। गौरतलब है कि यह पुस्तकालय 3 दिसंबर 2022 को तत्कालीन एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह की देखरेख में शुरू किया गया था। तब से इस पुस्तकालय ने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए उनकी जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया है। बैठक के दौरान श्री सिंह ने पुस्तकालय को और अधिक कारगर बनाने के लिए कमेटी को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की बात कही और बताया कि पुस्तकालय खोलने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही निजी स्कूलों के कई डायरेक्टर ने सप्ताह में 1 घंटे बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि इस पुस्तकालय में पढ़ाई कर एक छात्रा ने बिहार में शिक्षिका के पद पर चयनित होकर इस पहल की सफलता को प्रमाणित किया है। इस खबर को सुनकर सभी उपस्थित सदस्यों ने तालियों से छात्रा का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख गौतम सिंह, बीपीओ दिलीप साहू और अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। धनवार का यह पुस्तकालय बच्चों की प्रगति और समाज के उत्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। लेकिन निश्चित है कि आपका ही सब हम लोग सुनना चाहेंगे और आप जो हम लोग के लिए किए हैं सभी आज पुस्तकालय की पूरी टीम या जो नहीं है उनके लिए भी कहेंगे कि उनका समर्पण, उनका विश्वास, उनकी तन्मयता रंग लाई है और 2 साल की समाप्ति के बाद यानी 26 महीने के बाद भी हम लोग बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हैं। निराला ने एक जगह लिखा था, अकेला चला था, अकेला चलूंगा, गगन के सितारों न दो साथ मेरा। यहाँ तो कारवां है 50-60 लोगों का। आज हम लोग 50-60 की संख्या में बैठ करके बातें कर रहे हैं, तो अगर ये निराला के आधार पर देखा जाए कि अकेले गगन के सितारों को छूने की बात करते हैं, ये 50 व्यक्ति का अगर 100 हाथ चलेगा तो निश्चित रूप से कुछ भी कर सकता है। तो प्रयास हुई है और प्रयास मैं मानता हूं कि संतोषजनक रहा है। 2 साल का अनुभव बेहतर ही रहा है। हम लोग काम किए हैं, इसके प्रतिफल में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। फिर भी अन्य लोगों को जोड़ने की जरूरत है क्योंकि कारवां चलता रहना चाहिए। उम्मीद है कि हम सभी लोग अभी से अगर जो कर्तव्य पथ पर थे या हो सकता था कुछ विमुख हो गए थे या भूल गए थे, ऐसे लोगों से भी अनुरोध होगा कि वे जुड़ करके पुनः अपने हिस्से के सच को साबित करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति का एक अपना सच होता है, उस सच का इस्तेमाल करें और यथाशक्ति अपनी बुद्धि, कौशल, विद्या, धन, बल सबका इस्तेमाल करके और बेहतर करने का प्रयास करें ताकि जो उज्जवल भविष्य हमारा है, हमारा उज्जवल भविष्य हमारा बच्चा ही होता है, बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो। तो इन लोगों को अगर आगे बढ़ने में हम लोग सहयोग कर सकें तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक होगा। बैठकें लगातार होती रहें। कोई भी गतिविधि होती है तो ग्रुप में इसको डाला भी जाए। बच्चों का भी एक ग्रुप निश्चित रूप से बनाया जाए क्योंकि उनका भी एक ग्रुप रहे और वो भी जान सकें कि आज हमको संबोधित करने के लिए कौन आ रहे हैं या जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कैसे लोगों से प्राप्त हो रही हैं। एक प्रेरणा भी बनती है कि नहीं, हम उनको देखें, ये फलाने आईएएस बन गए, फलाने बैंक मैनेजर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पीसीएस अधिकारी बन गए या कोई राजनीतिक क्षेत्र में ही अच्छा कर लिया, तो ये उपलब्धि होगी। पिछले दिन भी शिक्षा मंत्री मैम आई थी तो बोली कि
और लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं? हमने कोई तो कर रहा है तो और लोग जुटे हैं तो हो पाया। तो हमारा और आपका किसी एक का ये संबंध नहीं है, ये हमको लगता है पूर्व जन्म से बंधा हुआ संबंध है, जिसको कि हम लोग जाहिर कर रहे हैं, केवल बस उसको प्रकाशन का काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग करके बेहतर करेंगे, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि समय जब मिलता है तो एक बार आए। लेकिन एक बार वाला जो वादा है वो तो निश्चित रूप से रहेगा ही, कि हम लोग एक बार जरूर बैठे, 3 दिसंबर हो या 5 नवंबर, जो भगवान कार्तिकेय की जो स्थापना हम लोगों ने किया था, तो उस अवसर पर किसी न किसी एक मौके पर हम लोग आएंगे और प्रयास करेंगे कि आज जो हम लोगों ने सीखा है या कमियां पाई हैं उसको सुधारें, और सुधार की प्रक्रिया अनवरत जारी रहे, यही हमारी उम्मीद है, यही कामना भी है। और खास करके बच्चे, अगर अगली बार हम लोग बैठे तो कम से कम 5 बच्चे यहां से किसी भी परीक्षा में पास करें, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, तो हमें अच्छा लगेगा। तब हम लोगों को लगेगा कि चलो 1 से 5, 5 से फिर 10, 15, 20 की संख्या होगी। तो सभी लोग यहाँ के धन्यवाद के पात्र हैं, सबका सहयोग बना हुआ है। सही कहा आपने कि नहीं, संबंध टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम जहां जहां भी काम किए हैं आज भी जुड़ा हुआ लोग है, और आज भी लोग मिलते हैं, बड़ी सहजता से मिलते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के अगर राष्ट्र निर्माण में एक भी कदम बढ़ा दें इन बच्चों के माध्यम से, तो जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद। पुस्तकालय की स्थापना या शिक्षण केंद्र की स्थापना करने का उद्देश्य स्पष्ट था कि यहाँ के सम्मानित लोगों ने, खास करके राजधनवार क्षेत्र के सम्मानित सदस्यों ने इसको अमली जामा पहनाया। पिछले 26 महीने से ये पुस्तकालय चल भी रहा है और निश्चित रूप से अपने आयाम को प्राप्त कर रहा है। हम लोगों ने एक कदम केवल बढ़ाया था, लोगों ने अपना समर्पण विश्वास दिखाया और आज भी ये चल रहा है, बच्चे यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यही हमारी उपलब्धि है, यही इस क्षेत्र की भी उपलब्धि मानी जाएगी। काम करने के क्रम में हो सकता है कुछ कमियां भी रही होंगी, तो अगर कमियां दिखती हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा उसको इंगित करें। जैसे आज भी कुछ समस्याएं बताई गई जिनको हम लोगों ने ध्यान में लिया है और निश्चित रूप से उसको इस महीने से ही दूर कर लिया जाएगा और नया कुछ जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तकालय इस क्षेत्र में जो पहले से ही बेहतर शिक्षा माहौल को रखता है, बेहतर करेगा और इसका एक योगदान जरूर रहेगा यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए।